बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS201 की GTB1 स्प्रिंग 2022 की। तो काइंडली इसकी इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उसके ऊपर अमल कीजिएगा और लास्ट डेट ज़रूर देख लीजिएगा इसको टाइम पे, ताकि आप सबमिट करा चुके। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में बहुत से लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। काइंडली प्लीज़ आपको समझाने यहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है। अदरवाइज़ मैंने देखा बाकी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन समझाया नहीं है सर ने। काइंडली आप इसको थोड़ा समझा के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उस स्टूडेंट्स आपके कहने पर ही फुल डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए और आपको अगर पेपर में से रिलेटेड कोई सवाल आता है आपको सॉल्व कर पाए। तो काइंडली इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर दें और आगे दूसरे दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ कि सिनेरियो हमारे नीचे एक दिया है, उसमें क्या बोला गया है। किसमें कह रहे हैं, सपोज यू आर वर्किंग एज अ गेमिंग एप्लीकेशन डेवलपर इन XYZ कंपनी। कह रहे तसव्वुर करें आप एक गेमिंग एप्लीकेशन डेवलपर, जो कंपनी है XYZ उसका नाम दिया है, उसमें आप गेमिंग की जो एप्लीकेशन होती है, गेम का जो ऐप होता है उसको बनाने का आप काम करते हैं। आप तसव्वुर करें कि आप काम करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन गेमिंग डेवलपमेंट। कह रहे एक मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, बहुत ही अहम फीचर है गेमिंग डेवलपमेंट के ऊपर काम करने का, वर्किंग करने का। और अ लार्ज एप्लीकेशन, और बड़ी एप्लीकेशंस पर इन गेमिंग हाई परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। कह रहे गेमिंग के अंदर हाई जो परफॉर्मेंस होती है और रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर कहलाते हैं। फर्दर मोर, और अगर और देखा जाए तो इन गेमिंग के अंदर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग द गिवन मेमोरी ऑन डिवाइसेस। कह रहे गेमिंग के इन्वायरमेंट के और परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपनी डिवाइस की जो मेमोरी जो है उसको आप मैनेज कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब नीचे कह रहे हैं कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द अबव सिनेरियो। कह रहे अब इन जो आपको ऊपर डिटेल्स हमें बताइए गेमिंग से रिलेटेड, इन्हें अपने माइंड में आप स्टोर कर लें और नीचे जो आपको सवाल दिए इसका जवाब फिर आपने देना है। अब क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं विच मेमोरी एलोकेशन अप्रोच विल यू चूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट टर्म्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस एंड हाई रिस्पॉन्सिवनेस। अब कह रहे हैं कि आप ऊपर जो सिनेरियो के मुताबिक आपके हिसाब से कौन सी मेमोरी जो एलोकेशन है आप उसको चूज करना चाहेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ताकि उसकी जो है हाई परफॉर्मेंस हो और हाई रिस्पॉन्सिवनेस हो। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक एलोकेशन। अच्छा, अब यहाँ पर आके मेंशन कर रहा है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होनी चाहिए या तो फिर डायनेमिक एलोकेशन, दोनों में से एक मेमोरी एलोकेशन यूज होगा। जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अपना आंसर दीजिए लेकिन प्रॉपर रीजन के साथ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको सवाल समझ आ गया होगा कि आपसे क्या पूछा है। आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब वीडियो में आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ, इसकी वजह से कम आप बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहीं पर लिखता हूँ सोल्यूशन और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लाइव आपके सामने टाइप करता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ। अब ऊपर जो हमारे को जो बताई है मैनेजमेंट के हिसाब से बताई है कि अगर जैसे आपकी मेमोरी की जो डिवाइस होगी बेहतर होगी उतने आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपका जो है गेमिंग जो है प्रॉपर काम करेगी, ऐप प्रॉपर काम करेगा। तो हमें दो मेमोरी होती है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी की जो नॉर्मल मेमोरी होती है, जबकि डायनामिक जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, उसकी जो है परफॉर्मेंस हाई होती है। तो इसलिए हम लोग डायनामिक एलोकेशन यूज़ करेंगे, मतलब हमारे ओपिनियन के मुताबिक डायनामिक एलोकेशन होनी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आंसर ये है। तो इस पर अब हम अपना डिटेल्स आगे मेंशन करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे को ऊपर कहा था अपने सिनेरियो के मुताबिक बताएं, तो अब यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो, अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि अब मेरे हिसाब से जो ऊपर सिनेरियो दिया था उसके हिसाब से इन माय अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो
as per my opinion, मैंने कहा ऊपर वाले सिनेरियो के मुताबिक मेरे जो ओपिनियन है, डायनामिक मेमोरी इज बेस्ट ऑन गेमिंग डेवलपमेंट और ऑन लार्ज एप्लीकेशंस। अच्छा, मैंने कहा डायनामिक मेमोरी बेस्ट है क्योंकि वो गेमिंग डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेहतर है और लार्ज एप्लीकेशन के लिए भी डायनामिक मेमोरी। अब आगे हमने क्या मेंशन करना, बिकॉज इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल्स गेट allocated only if your program unit gets active। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने लाइन में कहा कि बिकॉज, क्योंकि हमने इसलिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ किया है क्योंकि उसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं और उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं। इस वजह से फिर वो एक ही जगह पे अपनी जो है आप मेमोरी लगा के काम को फास्ट करते हैं और बेहतर करते हैं। फिर आगे हमने मेंशन किया है इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन व्हेन memory is allocated, the memory size can be changed and it more efficient। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो डायनेमिक मेमोरी है वो एलोकेट करती है जब मेमोरी आपकी जो एलोकेटेड होती है मेमोरी की साइज की वजह से, और उसको चेंज करती है, मोर एफिशिएंट करती है उसको। उसके बाद हमने आगे मेंशन करना है द बेस्ट फीचर इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन memory allocation is memory reusability and memory can be freed when not required as compared to static memory allocation. There is no reusability। अब हम इधर कह रहे हैं कि बेस्ट फीचर जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का है वो ये है कि इसकी जो मेमोरी होती है वो रीयूजेबिलिटी हो जाती है, जबकि और मेमोरी कैन बी फ्रीड, और उसकी मेमोरी होती है फ्री हो जाती है when not required as compared to static memory। जब अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती तो जो डायनेमिक मेमोरी है वो फ्री हो जाती है, जबकि स्टैटिक मेमोरी जो होती है वो नो रीयूजेबिलिटी करती है। अब आगे बढ़ते हैं। इन डायनामिक मेमोरी द यूजर कैन एलोकेट more memory when required, and also the user can release the memory when the user needs it। अच्छा, अब मैंने यहाँ लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या बोला है, कह रहे कि इन डायनामिक मेमोरी के अंदर जो यूज़र होता है द यूज़र कैन एलोकेट, वो यूज़र जो है वो एलोकेट कर सकता है मोर मेमोरी, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को, व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसे ज़रूरत हो, एंड आल्सो और भी द यूज़र कैन रिलीज़ द मेमोरी, और जो है वो मेमोरी को रिलीज़ भी कर सकता है व्हेन द यूज़र्स नीडेड, जब उसे ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी GDB होगी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई किस तरह की आपकी GDB हुई है। आप उसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इसी तरह अपकमिंग वीडियोज़ में भी, ताकि आपकी हेल्प होती रहे।
इंशाल्लाह बहुत मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।